बच्चों सारे हो क्लासरूम में कि चुपचाप बैठे हो इतने? कोई सजा मिल यस है। कोई सजा मिल गई है क्या? बिल्कुल चुप बैठे हो, एकदम चुप। अब तो सुनने में आ रहा है स्कूल शुरू हो रहे हैं तुम्हारे, पर तुम्हारे नहीं हो रहे, 10th और 12th के हो रहे हैं। अच्छा, हमारे नहीं हो रहे? हाँ 10th 12th के हो रहे हैं शायद। चलो सही है। तुमने तंग करना है तो उनको। कैसे हो जाएंगे? दिल्ली में कुछ 1-2 लाख केसेस हैं, बहुत सारे दिल्ली केसेस में हैं। 10,000 केस एक्टिव है बेटा। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बड़ रहा है ये। मर्जी है, मना कर देना कि हम नहीं जाएंगे। छूट है तुम्हारे, जितने जाओ, जो जाए जाए, जिसको नहीं जाना ना जाए, कोई दिक्कत नहीं, मजे तो हैं। खुलेंगे ही नहीं, खुलेंगे ही नहीं। खुल रहे हैं बेटा, 99 पॉइंट। यूरोप वगैरह में खुल रहे हैं, इसलिए वो सोच रहे हैं हम यहाँ भी खोल लें, क्योंकि वैसे फायदा कुछ तो नहीं। केजरीवाल वांट्स टू मेक यूरोप आउट ऑफ दिल्ली, सो ही मे एग्री। क्या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या करवाया था हमने, जरा लौड़ा मेरे को लास्ट बताओ जरा एक बार, कौन बताएगा स्मार्ट बच्चा? मैं एक बात समझ नहीं आ रही मेरे को, केशव कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, टेस्ट भी नहीं दिया, ये सीन क्या चल रहा है केशव के साथ? तुम्हारे घर आने की जरूरत है क्या मेरे को? हाँ जी, वो अमिताभ। हाँ So last time we were doing marginal utility and all those other utilities, yeah. हाँ, मेरा टेस्ट पेंडिंग है अभी बच्चों का, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे को सिर्फ 7 बच्चों का टेस्ट आया था। अच्छा ठीक है केशव, मेरे को बताना चाहिए बेटा ये सब जो बोल रहा तू यहाँ पे, मेरे को बताना चाहिए ये सब। तो लास्ट टाइम हमने शुरू किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या शुरू किया था? एक मिनट, थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ स्टार्टिंग में, फिर पढ़ते हैं। होल्ड करो। मेरे सामने अब स्क्रीन खुली हुई है जिसमें मैं लिखता हूँ, ठीक है? क्लियर करते हैं, ये 12th पढ़ा रहा था मैं इससे पहले। हाँ, तो हमने चैप्टर शुरू किया लास्ट टाइम, एक मिनट सॉरी सर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है? यानी स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते हैं इसको, स्टेट ऑफ रेस्ट। तो आपके कोर्स में 1 2 3 तरह के इक्विलिब्रियम है। पहला है कंज्यूमर का, फिर आगे जाके आएगा आपका प्रोड्यूसर का, आई थिंक ये कोर्स से कट भी गया है। फिर उसके बाद आएगा मार्केट इक्विलिब्रियम, कि बाजार का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। ये 3 तरह के इक्विलिब्रियम आपके कोर्स के अंदर है, ठीक है? इट इज बेसिकली, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है जहां पे कंज्यूमर इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कि ठीक है जितना मैंने पैसा लगाया उतना मेरे को खाने पीने को अच्छी तरह मिल रहा है, आई विल नॉट बी इन लॉस, आई विल नॉट बी इन अननेसेसरी प्रॉफिट, ठीक है जी? तो मैंने आपको बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपके कोर्स के अंदर 2 अप्रोच से कर रखा है। एक अप्रोच है मार्शल की, और एक अप्रोच है हिक्स की, ठीक है? एक आधा नाम और भी होगा इसके अंदर, बताऊंगा बाद में मैं। मार्शल की अप्रोच को बोलते हैं यूटिलिटी अप्रोच, हिक्स की अप्रोच को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है? और अब मैं नया नाम जोड़ रहा हूं, इसको बोलते हैं कार्डिनल, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, तो कोई भी नाम आएगा उसका आंसर एक ही दोगे आप,
ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये कार्डिनल क्या होता है और ऑर्डिनल क्या होता है। कार्डिनल का मतलब होता है whenever you are measuring या anything whenever you are talking about numbers, कोई भी चीज आपने नंबर्स में शो करी है that will be cardinal। और ऑर्डिनल क्या होता है whenever you are ranking something। जैसे क्या मतलब है इसका, नंबर का मतलब क्या है कि मैंने एग्जांपल दिया था उस टाइम गुआवा का दिया था, चलो इस बार आइसक्रीम ले लेते हैं। मैंने एक आइसक्रीम खाई, ठीक है, चौकबार खाते हैं, चलो गर्मी बहुत है। मैंने आइसक्रीम खाई चौकबार, तो मेरे को मजा आया मान लो 10 का, राइट। मैंने दोबारा चौकबार खाई, पहले एक खाई, दोबारा एक और खाई मैंने चौकबार उसी टाइम, अब मजा मेरे को आया 8 का, याद आ गया। फिर मैंने उसी टाइम एक और चौकबार खाई, अब मेरे को मजा आया 6 का। तो whenever I am measuring the satisfaction in numbers, whenever whatever the satisfaction I am getting by consuming chocobar in numbers, उसको बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। क्योंकि मैं नंबर में ले रहा हूं तो इसको इसलिए बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। अब ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, मैंने एक आइसक्रीम खाई, सेम आइसक्रीम, मैंने क्या बोला, मैंने बोला वाह वाह। क्या बोला मैंने, वाह वाह, मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया, ऐसे बोला मैंने, ठीक है। मैंने दोबारा आइसक्रीम खाई, मैंने बोला अच्छा है, गुड है, ठीक है, इस तरह की लाइन आई मेरे मुंह से। मैंने थर्ड आइसक्रीम खाई, मैंने कहा ओके ओके है, ठीक है, अब तो पेट भर गया यार, क्या करना है इतना। तो एक सेम चीज की मैंने सेटिस्फेक्शन, एक तरफ तो मैंने नंबर में नोट की है 10, 8 और 6, जब मैं नंबर में लेके आऊंगा सेटिस्फेक्शन, उसको बोलेंगे कार्डिनल अप्रोच। और जब मैं रैंक करूंगा कि हाँ मेरे को बड़ा मजा आया, मेरे को थोड़ा मजा आया, मेरे को कम मजा आया, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया, मेरा पेट खराब हो गया, तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। यानी रैंक कर दी मैंने, रैंक सबसे बढ़िया रैंक ये हो गई, रैंक 1 ये हो गई, रैंक सबसे टॉप ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया और नंबर 3 ये हो गया। जब भी मैं रैंक में लेके आऊंगा अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपने मजे को, अपने सेटिस्फेक्शन को जो मुझे खाने से मिल रही है, उसको बोलेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। और जब भी मैं इसी मजे को नंबर में लेके जाऊंगा, उसको बोलेंगे कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को ही बोला जाता है यूटिलिटी अप्रोच, क्योंकि यूटिलिटी हम उस केस के अंदर नंबर में लेके आते हैं, यूटिल्स में लेके आते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था आपको मैंने, जैसे कि मॉडल टाउन से आजादपुर जाना है तो किलोमीटर है आपका डिस्टेंस, यूनिट, राइट। यूनिट क्या है आपकी, किलोमीटर, ठीक है। और आपको हाइट नापनी है, आपकी यूनिट क्या है, या तो सेंटीमीटर में होगी या आपकी यूनिट होगी फुट में या फीट जिसको बोलते हो आप, ठीक है। तो हर चीज की कुछ ना कुछ यूनिट है, तो यू विल बी इजीली मेजर द थिंग। तो अब जब मैं बात कर रहा हूं यूटिलिटी की, क्योंकि इसको भी मैंने मेजर करना है नंबर में, तो इसकी भी एक यूनिट होगी। तो सेटिस्फेक्शन को बोल दो आप, यूटिलिटी बोलते हैं जिसको हम, इसकी यूनिट है यूटिल्स। तो ये यूटिल्स मैंने नंबर्स में ले लिए, नंबर्स में, तो इसको बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। अब आपको पता लग गया व्हाट इज कार्डिनल अप्रोच एंड व्हाट इज ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल मतलब whenever you are measuring the satisfaction, quoting some numbers, 10 है, 8 है, 10 का मजा आया, न्यूमरल वैल्यू, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड whenever you are quoting the satisfaction and utility in alphabets rather, ordinal, ranking, that will be ordinal, ठीक है जी।
ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इस चैप्टर का। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है कार्डिनल अप्रोच। उसको जानने से पहले आपको पहले ये पता करना पड़ता है कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, फिर पता करना आपको मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, फिर आपको पता करना है लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और फिर आपको पता करना है टीयू एंड एमयू का रिलेशनशिप क्या होता है। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, क्योंकि ये चीज पता करनी बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, जो मैं बोल रहा हूं मैंने लॉ ऑफ डीएमयू यूज किया है। देखो ध्यान से, एक आइसक्रीम खाई, कितना मजा आया था? 40. हाँ वो पुराना अभी 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 का बताया ना मैंने, अभी अभी कितना मजा आया? 10 का, राइट। जब मैंने दूसरी खाई तो दूसरे में कितना मजा आया? 8. जब मैंने तीसरी खाई, तीसरे में कितना मजा आया? 6. जब मैंने चौथी खाई, कितना मजा आया? 4. जब मैंने पांचवी खाई, कितना मजा आया? 2. आ जाओ जी, आ जाओ। अरे 5 आइसक्रीम खिला दी मेरे को तुमने, मारोगे क्या? तो अभी मैं लगातार आइसक्रीम खा रहा हूँ, छठी आइसक्रीम खाई, कितना मजा आया? 0. एग्जैक्टली बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मेरी हालत खराब हो गई है, मेरी आइसक्रीम मेरे गले तक आ गई है, पेट की जगह भर गई है मेरी, ठीक है, ओके जी। अब मैं 7वीं खा रहा हूँ, फिर मैं 8वीं खा रहा हूँ, अब क्या होगा? -2. हाँ, अब जो मैंने यस, अब जो मैंने आइसक्रीम खाई है गले में है, वो मैं और खाऊंगा तो मेरी पुरानी वाली बाहर निकल जाएगी। दैट विल बी कोल्ड हो गया, कोल्ड हो गया। यस, दवाइयां खानी पड़ी, उल्टी हो गई। उल्टी हो गई, बिल्कुल सही, ठीक है। तो जो ये सिंगल सिंगल मजा आ रहा है, याद रखना, सिंगल सिंगल, इसी को बोलते हैं एमयू, ठीक है। अगर मैं अब आपसे बोलता हूं टीयू निकालो, टोटल यूटिलिटी, निकाल लोगे? यानी जब मैंने एक खाई तो सिंगल कितना? 10, टोटल कितना? 10, राइट। मैंने 2 खाई, टोटल कितना हो गया? 18. शाबाश। मैंने 3 खाई, टोटल कितना हो गया? 24. यही रुकते हैं। अगर आपको पिछला चैप्टर याद हो, उसके अंदर अगर मैं एक खा रहा हूं तो मजा टोटल आ रहा है मेरे को 10 का, मैं 2 खा रहा हूं तो कितना आना चाहिए था सारे बच्चे? 20 का 20. यस, आना चाहिए था 20। जब ये आता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न, राइट। अगर एक है, 2 है, 10 है, अगर आ रहा है 28, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। याद आ गया? 1, 2, 10, 18, इसको क्या बोलते हैं? Increasing. और 1, 2, 10, 8, इसको क्या बोलते हैं? इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। नेगेटिव बेटा, Okay. ठीक है। ये 4 कराए थे मैंने आपको, कोर्स में 3 ही है आपके, लेकिन कराए मैंने 4 थे। आप आ गया याद? अच्छा, अब इस चैप्टर में आ जाओ। 1 खाई 10 हुआ, 2 खाई 18 हुआ, कौन सी स्टेज आ रही है ये? इंक्रीजिंग वाली। इंक्रीजिंग क्यों बोल रहा है बुद्धू राम? डिक्रीजिंग। 1 खाई 10 हुआ, 2 खाई 20 आना चाहिए था, 18 आ रही है, तो कौन सी स्टेज है ये? डिक्रीजिंग वाली आ रही है। एग्जैक्टली। तो यूटिलिटी के केस के अंदर स्टार्टिंग ही डिक्रीजिंग से होती है। प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग थी, IDN था, यूटिलिटी में D और N होता है। डिक्रीजिंग से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे जाएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, कौन इन दोनों में से कौन बताएगा कि डिक्रीजिंग है कि नेगेटिव है? बताओ। ये 2 फिगर है आपके पास, ये मार्जिनल है, ये टोटल है। इन दोनों में से कौन बताएगा आपको कि ये डिक्रीजिंग है कि नेगेटिव है? किंग कौन था? सर मार्जिनल। किंग कौन है भाई लड़कों?
मार्जिनल। हाँ, तो जब तक मार्जिनल पॉजिटिव है, यानी गिर रहा है पर पॉजिटिव है, गिर रहा है, 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 0, यहां तक की स्टेज है डिक्रीजिंग की। ठीक है जी। उसके बाद ये 0 से माइनस चला गया है, या स्टेज आ गई है आपकी नेगेटिव की। और कुछ खास बात दिख रही है इसके अंदर? बताओ यार, इतना आसान तो है टॉपिक। 32 बार रिपीट हुआ है। हाँ सही है, सही है, रिपीट हुआ है वो ठीक है, लेकिन बेटा इसको बोलते क्या है? यहाँ पे क्या है, यहाँ तक बोलोगे आप, इस स्टेज तक डिक्रीजिंग स्टेज है ये, ठीक है, बट MU इज पॉजिटिव। ठीक है, ये यहाँ क्या बोलेंगे इस जगह पे? यहाँ पे MU इज इक्वल टू 0 है, बोलो बोलो, और TU क्या है? TU क्या है यहाँ पे? क्या बोलते हैं, TP क्या था यहाँ पे? पिछला पढ़ नहीं रहे? जहां पे भी MP या MU या कुछ भी ऐसी चीज 0 होती है, वहां पे TU या TP मैक्सिमम होगा। आ गया याद? उसके बाद MU विल बिकम नेगेटिव, TU स्टार्ट्स फॉलिंग। आ गया याद? ये मैंने आपको रिलेशनशिप करवा दिया है बिटवीन TU एंड MU, यही लिखना है जो मैंने बोला ऊपर। ठीक है, एक बार नजर मार लो, जल्दी नहीं आता, नजर मार लो, और ये एग्जांपल नोट ही कर लो साथ में। मैंने यही एग्जांपल लेके पूरा चैप्टर समझाना है आपको। पहले MU लेना है आपने, क्योंकि इसके अंदर डिक्रीजिंग होती है, क्योंकि लॉ ऑफ DMU ये बोलता है कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर सेम चीज को बार बार खाता जाएगा, उसको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। पहले वाली आइसक्रीम खाई तो मेरे को 10 का मजा आया, दूसरी खाई तो मुझे 12 का नहीं आया, 8 का आया, क्योंकि मेरा पेट हल्का सा भर गया। ऐसे ही होता है बिल्कुल कंज्यूमर के साथ। क्लियर है? आदिति, ब्रह्मजोत, केशव, श्रुति, सानवी, नव्या, प्रियांशी, सिर्फ मोहक का आया, जिज्ञासा, आदित्य, साहिल, सबको मेरे को अंगूठा दिखाना चाहिए, थम्स अप वाला। ठीक है, मजाक उड़ाने वाला नहीं। Sorry, we were busy writing. हाँ, ये थम्स अप है ना कि वो है, भाड़ में जाओ। शाबाश, बहुत बहुत आसान से कराऊंगा ये चैप्टर। सबसे चैलेंजिंग चैप्टर यही है आपके कोर्स में। ठीक है, माइक्रो में खासकर। आगे बढ़ते हैं। मुझे मेरे बच्चों मेरे याद दिलाओ, प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर डायग्राम की शेप मैंने क्या बताई थी? सर महात्मा गांधी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो मैंने आपको ये बताई थी डायग्राम की शेप, ये बताई थी ना। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इसके डायग्राम की शेप भी ऐसी होगी या डिफरेंट होगी थोड़ी सी? ये इसलिए बताई गई थी आपको कि इसके अंदर 3 स्टेज थी आपकी, 1 2 3। आ गया याद? इसके अंदर क्या होगा, ये स्टेज होगी पहले वाली, ITN थी, तो आई नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है जी, बस यही फर्क है इस डायग्राम। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा साफ बना देता हूँ। Sir, can you please scroll it a bit upwards? हाँ श्योर, अपने आप कर ले बेटा, आसान तो है वो। तो 10 2 का टेबल ही तुम्हारा, मैंने उल्टा।
मैंने कुछ नहीं किया बेटे, 2 का टेबल उल्टा मारा मैंने, 10 8 6 4 2 0 -2 -4, यही याद करना है। Done, done, sir, done. चलो तूने अगर पूछ लिया तो एक और चीज बता देता हूँ यहाँ में। अगर मैं आपको ये बोल दूं सिग्मा mu जब मैं करता हूं तो उसका आंसर TU आता है, तो मैंने गलत बोला है क्या? यानी मेरे को अगर ये वाला 18 निकालना है, ठीक है, तो 10 जमा 8 कर दूंगा 18 आ जाएगा। मेरे को ये 24 निकालना है तो 10 जमा 8 जमा 6 कर दूंगा, आ जाएगा। समझ आ रहा है? mu को सिग्मा कर दोगे ना आप, mu जितने भी हैं उसको सिग्मा कर दोगे, उसका आंसर TU आता है हमेशा। और mu कैसे आता है मैंने आपको बता ही रखा है। mu क्या होता है, 2 तरीके से निकलता है, TUN माइनस TUN माइनस 1, और mu क्या होता है, डेल्टा TUN बाई डेल्टा क्वांटिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप किसी भी पेज पे लिख लो, ये तीनों फॉर्मूले ये लिख लो कहीं भी अलग से पेज पे, हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया रिलेशनशिप बिटवीन TNP। अगर मैं TPMP की बात करता हूं तो थोड़ा सा आपको मैं इधर ले जाके साफ बनाता हूं। ऐसे बताया था मैंने आपको। तो मैंने जी महात्मा गांधी जी का नाम यूज किया था, पहले खड़े थे उसके, ठीक है, ये खड़ा था, फिर ये घूमना शुरू हो गया था, और फिर ये नीचे हो गया था। ठीक है, फिर यहाँ टेंजेंट मारते थे हम, टेंजेंट यहाँ आता था, ठीक है, इसको देख के ही एक उल्टा वी बनता था, ये MP था। आ गया याद? फिर ये टेंजेंट यहाँ था, एक लाइन यहाँ खींचते थे हम, तो ये थी फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, और ये थर्ड स्टेज। ठीक है, IDN। अब बात करते हैं अगर हम TU की, राइट, तो TU में ये वाली स्टेज नहीं होगी। ठीक है, इट विल स्टार्ट विद डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव, 2 ही दिखाई है मैंने। अगर आप शेड्यूल देखोगे तो शेड्यूल में सिर्फ डिक्रीजिंग दिखाई है और नेगेटिव दिखाई है, और कोई स्टेज नहीं। मेरे साथ हो? बार बार करवा रहा हूं मैं, जितने बच्चे यहां बैठे हो सुन लो मेरी बात क्लियर क्लियर। अगर पेपर आपके स्कूल वालों ने आसान बनाया तो TU और MU का रिलेशनशिप आ जाएगा पेपर के अंदर। अगर पेपर आसान बना है, मतलब एवरेज बना है, नॉट डिफिकल्ट, तो यू विल गेट दिस क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। मैंने बहुत बार देखा यही क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना आप। आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो ये तो रहा प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं जी अपने, हाँ, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ऑरेंज ले लेते हैं इस बार। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं TU MU की। ठीक है, जब मैंने वहां गांधी जी को ले लिया था तो यहां भी किसी को ले लेते हैं। ऊंट की पीठ याद रखना, वो क्या बोलते हैं, H से क्या बोलते हैं, हमको बोलते हैं, हमको। Yes sir, correct. हम वही याद रखना। ठीक है, वो हम बन जाएगा इसका। तो ये हमारे इस केस में ये पहले से ही घूमना शुरू हो जाएगा और एक तरह से ऐसे बन जाएगा ये, यानी ये स्टेज यहां से स्टार्ट की है मैंने, पहले से ही घूमोगे तो एक तरह से ऊंट का हम्प बोल रहा हूं मैं, कैमल का हम्प बन जाएगा ये। अगर आप इसको प्रॉपर ड्रॉ करोगे तो ऐसी ही फिगर आएगी इसकी। ठीक है, ये TU है, बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या करूंगा यहाँ, सानवी तू बता अगला स्टेप क्या होगा इस डायग्राम पे मेरा। सर टेंजेंट बनाएंगे। वेरी गुड प्रियांशी, टेंजेंट बनाएंगे, वाह वाह वाह, शाबाश। टेंजेंट जरूर बनाना है, बस बस, टेंजेंट से बहुत हल्का हो जाएगा गेम। ये टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट पे यहाँ लाइन खींच दी। ठीक है, बस। अब मेरे को बात बताओ, किसी भी स्टेज के ऊपर MU बढ़ रहा है क्या, MU?
बोलो। No, sir. No. गिर ही रहा है एमयू, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन में बढ़ रहा था तो इसलिए हमने ऊपर दिखाया था। इसके अंदर सीधा कोई टेंशन नहीं है, सीधी लाइन ही जाएगी इसकी, ये एमयू है। बस जीरो वहीं करना है जहां पे टीयू मैक्सिमम है, जहां पे टीयू मैक्सिमम है, जहां टेंशन बनाया है वहीं पे एमयू जीरो होगा। ठीक है जी। अगर मैं क्वांटिटी देखता हूं इसकी, क्वांटिटी 6 तक, ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्वांटिटी आपकी, क्वांटिटी ऑफ, कौन सी क्वांटिटी आएगी बच्चे, सारे इकट्ठे बोलो। वेरी गुड, यूनिट कंज्यूम्ड, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। और यहाँ आएगा आपका, क्योंकि हम टीयू एमयू दिखा रहे हैं तो जो दिखा रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक है। ये 6 नंबर की क्वांटिटी पे आया है, ठीक है। तो ये स्टेज है आपकी, ये पहली स्टेज है आपकी डिक्रीजिंग वाली, और ये नेगेटिव वाली, ठीक है। यहाँ पे इस स्टेज पे एमयू की बात ज्यादा करते हैं, इसके अंदर हम पॉजिटिव है, इस स्टेज पे एमयू नेगेटिव है, बस। सर, हाँ सर हम एक ही एक्सिस पे टी और एमयू कैसे दिखा सकते हैं? क्यों नहीं दिखा सकते? अलग अलग बनेगा या फिर एक ही में बनेगा? बुक्स के अंदर अलग भी बना हुआ है, ये भी गलत नहीं है, दैट इज ऑल्सो राइट, ठीक है। वो अलग इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो स्केल डिफरेंट हो जाता है ना, क्योंकि 10 से शो करते होंगे। देख, अलग बनाने में फायदा होता है कि आप स्केल बड़ा यूज कर, टीयू में स्केल बड़ा जाएगा, ठीक है। टीयू में आप स्केल ले लोगे 5, 10, 15, 20 ऐसे करके, और एमयू में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले सकते हो, इसलिए अलग दिखाते हैं, जस्ट टू शो द डिफरेंट स्केल। मैं बताता हूँ तेरे को क्या मतलब है मेरा। यही डायग्राम कई स्कूल के अंदर या बुक के अंदर ऐसे भी दिया होगा, 2 में दिया होगा। एक में दिखाओगे आप क्वांटिटी ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड टीयू, और एक में दिखाओगे आप क्वांटिटी ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड एमयू। डायग्राम ऐसी, डायग्राम सेम बनेगा, डायग्राम में फर्क नहीं होगा। ये टीयू होगा, ये टेंजेंट होगा, इसको नीचे लेके आओगे अगले डायग्राम में यहां तक, ठीक है, ऊपर से लेके आ जाओगे इसको, ये एमयू बन जाएगा। ऐसे कई जगह ये भी दिखाया जाता है। तो ये दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। यही बोल रही थी ना बच्चा? यस सर। दोनों ठीक है। दोबारा देख लो आराम से, 2 मिनट नजर मार लो मैंने क्या क्या करवाया आपको, सब क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब बढ़ू आगे। सर आप मीन मीडियन का टेस्ट लेने वाले थे? मेरे दिमाग में है बेटा ये टेस्ट, चिंता मत करो। तुम्हारा कोर्स जरा खिंच जाए ना, एक बार भी टेस्ट करेंगे तुम्हारे और पे चलेगा। और टेस्ट लेने का फायदा तभी है ना जब टेस्ट पूरे दें। अब टेस्ट दे रहे हैं 7 बच्चे मेरे को, तो मैं टेस्ट का फायदा क्या हुआ मेरा? मेरे दिमाग में है बेटा, डोंट वरी। जितना मैंने कराया मैं टेस्ट सारे लूंगा। और टेस्ट लूंगा इस बार बड़े वाला, जैसे पहले लिया था,
वही 500 रुपए पहले बच्चे को, 300 रुपए दूसरे वाले को, मुझे याद नहीं क्या रखा था, वही रख लेंगे दोबारा। आइसक्रीम तो खाओगे आराम से। अब मेरे को बताओ, एक लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है? बताओ, सारा चैप्टर इस पे बेस्ड है। ये लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है? It's basically when a commodity keeps on decreasing. Commodity Like or most standard units of a commodity, they keeps on decreasing and are consumed at a point of time where nothing is left else to be consumed. Totally decreased corn, I guess. consume नहीं बेटा, satisfaction will be decreasing, not consumption. Okay. तो मैं अगर ये बोल दूं सिंपल लैंग्वेज में, लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट व्हेन ए कंज्यूमर इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, द सेटिस्फैक्शन और द यूटिलिटी फ्रॉम ईच एडिशनल क्वांटिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो क्या मैं गलत हूं? अगर नॉर्मल हिंदी में बोलता हूं, जैसे ही कंज्यूमर एक नई क्वांटिटी, उसी चीज की क्वांटिटी को वो खाता जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा, उसको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डीएमयू। क्लियर है? तो बोल दो हाँ, तो सिंपल बोल दिया बेटा। तो satisfaction derived from each consumption unit of commodity will go on decreasing. That is called law of DMU. ठीक है यार? I am referring to T.R. Jain and V.K. Ori because our teacher said to refer to this book. But in Sandeep, what's the name? Sandeep Garg. Yeah. So Sandeep Garg has got an easy language or what? No. You are referring T.R. Jain, right? Yeah, T.R. Jain and V.K. Ori. Ma'am said to refer these books. Please read the answer. Yes, sir. I'm reading. Read. It is psychologically intensity of desire for a commodity tends to decrease as more and more standard units of a commodity, like a cup of tea, not a spoon of tea, a glass of milk, not a drop of milk, are consumed at a point of time, implying that the consumption of standard units of the commodity is continuous. This law is called law of diminishing marginal utility. Yeah, this is it. So what this book does, it has added law of DMU plus the assumptions of it in one assumptions. So just do a thing. If you're having Sandeep Garg right now, just read out that definition. What's written in that Sandeep Garg one, law of diminishing. Anyone is having. Riyanshi? We'll compare now. We'll see which one is more better. नहीं, Sandeep Garg is better. That 100%. Better. Okay. अब मेरी बात सुनो, कोई भी जो लॉ होता है उसकी कुछ ना कुछ assumptions होती हैं हमेशा। जैसे लॉ ऑफ डिमांड हमने किया था, उसकी assumption थी other things being constant, that was assumption of law of demand। ऐसे ही लॉ ऑफ DMU की assumption क्या है कि आपने जो आइसक्रीम खानी है, एक के बाद एक खानी है, ये नहीं कि एक सुबह खा ली और एक शाम को खा ली। पहला पॉइंट, द कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम शुड बी ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस, तो लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि मान लो पहले आपने एक आइसक्रीम खाई और दूसरी बार आपने सिर्फ आइसक्रीम का एक हिस्सा खाया, वो नहीं चलेगा। दूसरी बार भी आपको पूरी कमोडिटी खानी है, यानी दूसरी बार भी आपको पूरे के पूरी चौकबार खानी है, एक चक नहीं मारना उसका कि पहले पूरी आइसक्रीम खा ली, बड़ा मजा आया, दोबारा एक छोटा चक मार लिया, फिर दोबारा फिर चक मार लिया,
दोबारा फिर चक मार लिया Yeah, it's written here. A glass of milk, not a drop of milk. Yeah, it's written. तो इसने Like cup of tea, not a spoon of tea. Yeah. या तो मैं आपको अभी नोट शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, वहीं पढ़ लेते हैं अगर ये बुक रेफर हो ही रही है। एक काम करते हैं, अभी 1 मिनट रह गया, we will close this meeting, then we will come back after 5 minutes, let the recording be done. You come on the waiting area, I will accept it after 3-4 minutes. Okay.